चलिए, बड़ी खबर धनबाद जिले से सामने आ रही है। यहां एक निजी स्कूल में 10वीं की छात्राओं को पेन डे मनाना जो है वो स्कूल प्रबंधन को रास नहीं आया है और उसके बाद जो है वो स्कूल की छात्राओं के लिए ये पूरा जो पेन डे है वो ट्रॉमेटिक डे की तरह बन गया। आपको बता दें कि यह मामला 9 जनवरी का है। धनबाद जिले के एक बड़े निजी स्कूल का है। स्कूल की एक छात्रा ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए अपनी आपबीती बताई है। छात्रा ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि स्कूल प्रबंधन ने अनुशासन के नाम पर एक एक कर 10वीं की सभी छात्राओं की शर्ट उतरवा दी और 10वीं की 80 छात्राएं जो हैं वो पेन डे के सेलिब्रेशन में भाग ले रही थी। स्कूल कैंपस में पेन डे का सेलिब्रेशन जो हो रहा था उसमें भाग ली थी और उसके बाद सभी के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी हुई थी, जिसे स्कूल प्रबंधन की ओर से उतरवा दिया गया शर्ट को। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद, आग्रह के बाद भी शर्ट वापस नहीं की गई। कई छात्राओं ने घर में कॉल कर शर्ट मंगवाई तो कई को इनरवियर और ब्लेजर में ही घर लौटना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि कितना ये गंभीर मामला जो है वो सामने निकल करके आ रहा है। सूत्रों के अनुसार छात्राएं स्कूल कैंपस में पेन डे मना रही थी जो स्कूल प्रबंधन को रास नहीं आया। हमारे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए समाजसेवी अंकित राजगढ़िया जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, अधिक जानकारी लेंगे। अंकित जी, देखिए ये जो मामला आ रहा है धनबाद के एक निजी स्कूल का मामला है। बताया जा रहा है कि पेन डे मनाना छात्राओं का स्कूल प्रबंधन को रास नहीं आया। क्या ये पूरा मामला है? आपको कब जानकारी मिली इस मामले की? देखिए, मुझे कल शाम को 6 बजे के आसपास इस घटना की जानकारी मिली है और मेरे जो मित्र है उनकी बेटी इस विद्यालय में 10th में पढ़ती थी। प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा था और प्री बोर्ड का एग्जाम का परसों लास्ट डे था। तो ये एक प्रचलन चला हुआ है कि जब बच्चे स्कूल में लास्ट डे मना के निकलते हैं, लास्ट डे जब स्कूल का होता है तो वो अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे को शुभकामना संदेश देते हैं। तो ये पेन डे के रूप में मनाया जाता है, अपना ऑटोग्राफ देते हैं, उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं शर्ट के ऊपर में। तो ये बच्चियां वही कर रही थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन को ये पसंद नहीं आया। तो ठीक है, अगर आप किसी चीज को रोकना चाहते हैं तो किसी चीज को रोकने का एक तरीका होता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसके एवज में क्या किया, उन बच्चियों को शर्ट खोलने का निर्देश दिया। आप सोच सकते हैं कि इस बात को बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। पता नहीं स्कूल प्रबंधन बड़ा और गंभीर विषय है अंकित, ये बड़ा और गंभीर विषय है। अंकित जी, देखिए ये एक परंपरा चली आ रही है, जैसा कि छात्राओं ने बताया कि एक परंपरा है कि पेन डे के माध्यम से अच्छे अच्छे विशेष जो है वो लिखे जाते हैं। फिर इसमें स्कूल को तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी अंकित जी। नहीं, देखिए स्कूल, बहुत सी लड़कियां शर्ट के अंदर में गर्म ठंड का समय है तो बहुत सी लड़कियां अंदर में ठंड वाला इनर पहन रखी थी, लेकिन 80% लड़कियां अंदर में इनर नहीं पहनी हुई थी, गर्म थर्मोकोट। वो उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया, उसके बाद भी उनको शर्ट नहीं दिया गया, वो इनर और ऊपर में ब्लेजर था। उस अवस्था में घर गई हैं और ये सिर्फ एक गुनाह नहीं है, इसको बच्चियों के साथ मानसिक रूप से किया गया ये बलात्कार है बच्चियों के साथ। हम परिजनों के साथ अभी डीसी ऑफिस जा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को भी टैग करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। मैंने राज्य के कई आला मंत्रियों को मैंने टैग किया है ट्विटर पे और फेसबुक पे भी मैंने शेयर किया है। ये बच्चियां जा रही हैं अभी डीसी ऑफिस हम लोगों के साथ। हम डीसी मैडम को सारे बात को रखेंगे और स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वेट करते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो स्कूल प्रबंधन के ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा यौन शोषण का। चलिए, तो काफी गंभीर ये मामला है जिसको लेकर अब आक्रोशित भी लोग नजर आ रहे हैं और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ हमारे धनबाद संवाददाता राजकुमार भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं और जानकारी लेते हैं। राजकुमार, देखिए ये एक धनबाद के निजी स्कूल का मामला है। पेन डे मना रही थी छात्राएं, उसके बाद ये पसंद नहीं आता है स्कूल प्रबंधन को, सभी को शर्ट उतारने के लिए बोला जाता है और उसके बाद शर्ट खुलवाकर ही वो उन्हें वापस घर भेजा जाता है। बड़ा गंभीर विषय है राजकुमार ये जो सामने आ रहा है। बिल्कुल नवीन, जिस तरह से एक मिशनरी के द्वारा जो संस्थापित स्कूल है उसकी एक घटना है और जिस तरह से बच्चियों ने कल अपने सीनियर्स के लिए पेन डे का आयोजन रखा था और जो 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं, ये लगभग सभी स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में ये परंपरा एक तरह से चली आ रही है कि जब स्कूल का आखिरी दिन होता है तो बच्चियां एक दूसरे को बधाई संदेश उनके पेन पर ही, उनके जो शर्ट है उस पर लिख करके दिया करती हैं। ये लंबे अरसे से चला रहा है और ये कॉलेजों में भी देखने को मिलता है।
उच्च शिक्षण संस्थानों में भी देखने को मिलता है, तो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसको लेकर कभी कोई आपत्ति आज तक धनबाद में सुनने को या देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला। हालांकि कुछ बच्चियां जो समझदार थीं, उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को बुला करके दूसरे कपड़े मंगवा लिए थे, बट जो बच्चियां संभव नहीं, उनके लिए संभव नहीं था अपने पेरेंट्स से दूसरे कपड़े को मंगवा पाना, उन्हें काफी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन्हें वो आहत हुई कि उन्हें प्रबंधन की तरफ से, स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो निर्देश मिले कि वो उस ड्रेस में ना जाए घर वापस जिस ड्रेस में उन्होंने पेन डे का जो रस्म है वो निभाया है। तो उसके बाद उन बच्चियों को काफी असहजता महसूस हुई और वो काफी परेशान हुई। हालांकि हमें सूचना यह भी मिली है कि स्कूल के एक शिक्षक ने वहां पर उस बच्ची को अपना शर्ट दिया, तब वो बच्ची घर गई। कुछ तमाम जो सावरान परिवार की बच्चियां हैं वो काफी डरी सहमी सी घर गई और उन्हें इस बात को पेरेंट्स से डरते डरते हुए बताई, जिसके बाद परिजन, जो भी परिजन है, उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और वो जो और इस पूरे मामले को उठाने का जो कहीं ना कहीं दारोमदार है वो स्थानीय जो धनबाद के ही समाज सेवी हैं, अंकित राजगढ़िया, उनकी भी मित्र की बेटी जो है वहां पर पढ़ती है। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पूरे मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं और यहाँ तक कि सीएमओ को भी उन्होंने इसको एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्हें इसकी जानकारी दी है और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। और थोड़ी देर के बाद उनकी मुलाकात जब डीसी से होगी तो वो अपने सांसद छात्राएं और अपने जो उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी आप बीती जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उपायुक्त से साझा करेंगे और उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। चलिए, तो अब देखना है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, छात्राओं के पेरेंट्स, अभिभावकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। जो छात्राएं थी वहां पर, जो पेन डे के सेलिब्रेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो आहत हुई हैं कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन के इस फैसले से। और अब उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी इस पूरे मामले में आहत दिखाई दे रहे हैं, आक्रोशित हैं और कार्रवाई की मांग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।